हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटीजर्स को इवैल्यूएट करना। हमारे पास अगर इंटीजर्स गिवन है और हमें उसे सॉल्व करना है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। बिकॉज हमारे इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं, यानी कि प्लस वाले नंबर्स भी हैं और माइनस वाले नंबर्स भी हैं। जब भी कोई दो नंबर्स हमारे पास ऐसे गिवन है जो कोई प्लस का है कोई माइनस का है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इवैल्यूएट, हम क्या इवैल्यूएट करने वाले हैं? इंटीजर्स के हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम हमारे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की इक्वेशंस बनाएंगे। उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 + 3 - 6 - 7 + 1। छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं मैंने जान के, ताकि प्लस और माइनस के साइन को समझाना आसान हो। अब हमें अगर इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा सबसे मेन काम होता है इस तरीके की इक्वेशंस में ये देखना कि हर नंबर के आगे कौन सा साइन है। हर नंबर के आगे जो साइन है वो उसका अपना खुद का साइन है। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो सबसे फर्स्ट नंबर है, इसके आगे कोई साइन नहीं है। जब इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इसके आगे प्लस है। हमारे स्टार्टिंग नंबर के आगे अगर प्लस होता है, मतलब कोई साइन नहीं दिख रहा होता है, इसका मतलब वो प्लस होता है। बट अगर माइनस का साइन दिख रहा है तो उसका साइन माइनस है। कोई साइन नहीं दिख रहा तो वो प्लस होगा। अब हम पहले इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो ये है हमारा प्लस का 2 और ये है हमारा प्लस का 3। हमने कुछ रूल्स सीखे थे पहले की वीडियोस में भी, प्लस और माइनस के रूल्स मैं यहाँ पे अगेन लिख रही हूँ सो दैट हमें पता रहे कौन सा रूल कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। सो रूल ये होता है, जब भी हमारे पास दो नंबर प्लस और प्लस के होते हैं तो उन दोनों को हमें प्लस ही करना होता है, यानी कि ऐड करना होता है। जब भी एक नंबर, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर प्लस होता है, तो उस केस में हमें उन दोनों को माइनस करना होता है। अगर हमारा पहला नंबर प्लस है और दूसरा नंबर माइनस है तो उस केस में हमें उसे माइनस करना होता है। अगर हमारे दोनों नंबर माइनस के हैं तो उस केस में हमें उन्हें प्लस करना होता है। ये रूल अगर हमें याद हो गए तो ये रूल याद हो जाने के बाद हमारे लिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। सो अब हम हमारा सबसे फर्स्ट वाला जो पेयर हमने बनाया है 2 और 3 का, यहाँ हम देखेंगे दोनों ही हमारे प्लस प्लस है। सो जब प्लस प्लस होता है तो उन दोनों को प्लस करना होता है, यानी कि ऐड करना होता है। सो 2 + 3 हमारा होता है 5। अब हम इसके बाद वाला सेम एज इट इज़ उतार देते हैं। एक साथ हम दो को सॉल्व नहीं करते। उसका रीज़न ये है, अभी हमें 1 बाय 1 स्टेप समझना है। अदरवाइज़ हम कर सकते हैं एक ही स्टेप में दो दो तीन तीन पेयर बना के सॉल्व, बट अभी इस केस में हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसे समझ रहे हैं। अब अगेन हम स्टार्टिंग के दो ले लेते हैं। ये है हमारा प्लस का 5 और माइनस का 6। सो यहाँ पे क्या है, अगर पहला नंबर प्लस है दूसरा नंबर माइनस है तो उन्हें हमें माइनस करना होता है। सो इसका मतलब 5 और 6 को हमें माइनस करना है। तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो, यानी कि 6 में से 5 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 1। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी हम माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद हमें ये देखना होता है हमारा इन दोनों में से जिसको भी हमने माइनस किया है, उन दोनों में से हमारा कौन सा डिजिट एक्चुअल में बड़ा है। जो डिजिट बड़ा होगा उसी के आगे वाला साइन हमारे इस आंसर के आगे लगेगा। सो यहाँ पे 5 और 6 में से 6 जो है वो बड़ा नंबर है। सो 6 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इसके आगे भी लगेगा। अब हम अगेन बाद वाला सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से इस पेयर को ले लेते हैं।
ये है हमारा -1 और -7। सो यहाँ देखा हमने माइनस और माइनस अगर दोनों होते हैं तो उन्हें हमें प्लस करना होता है। सो 1 + 7 क्या होता है? 8 होता है। अगेन इस केस में हमारे पास जो बड़ा नंबर है, यानी कि 1 और 7 में से बड़ा नंबर है हमारा 7, और 7 के आगे साइन है माइनस का। सो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। हमेशा हमें साइन का ध्यान रखना है। जब भी हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो वो प्लस या माइनस करने के बाद हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो भी साइन होगा वही साइन हमारा लगेगा हमारे आंसर के आगे। नेक्स्ट अब हमारे पास बचा है +1, जिसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारा बचा सिर्फ लास्ट स्टेप। इसमें हमें क्या करना है? माइनस प्लस। सो ये है हमारा माइनस, ये है हमारा प्लस। तो इस केस में क्या करना होगा? हमें माइनस करना होगा। सो 8 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 7। अगर ये हमारे पास 7 आ गया है तो अभी हमें साइन लगाना बाकी है। 1 और 8 में से बड़ा नंबर क्या है? 8, और 8 के आगे क्या है? माइनस। सो इसलिए यहाँ पे भी लगेगा माइनस। सो इस तरीके से हमारे इंटीजर्स के क्वेश्चंस को, प्लस और माइनस के साइन वाले इक्वेशंस को किस तरीके सॉल्व करते हैं, स्टेप टू स्टेप हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से साइन जो हैं वो दो नंबर्स में आ रहे हैं। वो चेक करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें उनका करना क्या है, प्लस करना है या माइनस करना है। जब हमें ये पता चल गया उसे प्लस करना है या माइनस करना है, हम वो कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमने जिन दोनों नंबर को अभी सॉल्व किया है उन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, बड़ा नंबर कौन सा है। जो भी बड़ा नंबर होगा उस नंबर के आगे का साइन हमारे नंबर के आगे लग जाएगा। सो ये अगर हमने समझ लिया तो हमारे लिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा।